हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 5 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, अपने आप करंट अफेयर याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। इसकी पीडीएफ भी तभी अपलोड होगी जब वीडियो पे 100 लाइक हो जाएंगे। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स है। ठीक है, और टीचर्स डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज आज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी लोग लाइक जरूर करना वीडियो को, जितने भी लोग देखो, और कमेंट जरूर करना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, कमेंट करना, और हर एक स्टूडेंट अपने एक फ्रेंड के साथ क्लास को शेयर करना, क्योंकि करंट अफेयर अपने आप याद हो रहा है मेरी क्लास से। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही है। और कल मैंने गवर्नमेंट स्कीम अपलोड करी थी, वो जाके एक बार जिसने नहीं देखी देख लेना। ठीक है, अपन ने लोन अपलोड कर दिए। अब स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, बहुत सारे टॉपिक है अपने पास, आईआईटी रिलेटेड न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम की भी बहुत सारी पेंडिंग है, एमओयूज, ये सारी चीजें करेंगे अपन। ठीक है, बट आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस। और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका पॉइंट है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसको सोल्व करूंगा। ठीक है, तो बस एक बार बोल दिया मैंने, लाइक कमेंट शेयर का। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। सारे ऑप्शन से मैं सब कुछ याद करूंगा, पूरा फोकस रहना। ठीक है, बहुत मजा आने वाला क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया था क्लास जल्दी अपलोड करूं, बट चीजें आपके हाथ में नहीं होती है बहुत बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, बायो ई3 पॉलिसी 2024 वाज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। अभी रिसेंटली बायो ई3 पॉलिसी रिलीज कौन सी मिनिस्ट्री ने की है? तो वो की है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन ने। ठीक है, और इसमें 6 अलग अलग थीम थी। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियाज बायो इकोनॉमी, इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है, $10 बिलियन थी 2014 में, जो 2024 तक $130 बिलियन हो गई है। और प्रोजेक्शन यही है कि $300 बिलियन रीच कर लेगी बाय 2030। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इन्होंने एक रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। रीसेट प्रोग्राम की फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, इसका पहला जो पायलट प्रोजेक्ट है, वो कहाँ से लॉन्च होगा? पायलट प्रोजेक्ट वो लॉन्च होगा लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो भोपाल के अंदर है, वहां से इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक CSR इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम है CILASH लॉन्च किया है। इसके थ्रू ये 1645 चिल्ड्रन को 1645 चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप देंगे, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, आप थोड़ा बताना मुझे कि क्लास की लेंथ कितनी रखें, 30 मिनट, 25 मिनट या 20 मिनट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी यूजीसी के साथ मिलकर एक अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अस्मिता प्रोजेक्ट। ठीक है, अस्मिता प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट का टारगेट ये है कि डेवलप करना चाहते हैं 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज। कमेंट सेक्शन में आप अस्मिता की फुल फॉर्म जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच कंपनी पार्टनर विद द एग्रीटेक प्लेटफॉर्म ग्रामोफोन टू एनेबल एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड क्रेडिट एक्सेस फॉर 2 मिलियन फार्मर्स इन इंडिया। तो ग्रामोफोन के साथ पार्टनरशिप अभी किसने की है? मास्टर कार्ड ने की है। ठीक है, इसका एम है, इट्स एम टू फैसिलिटेट ऑफलाइन पेमेंट फॉर फार्मर इन रूरल एंड रिमोट एरिया थ्रू द कम्युनिटी पास फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्ड। ठीक है, इसके लिए ग्रामोफोन के साथ पार्टनरशिप की है। अब बात करते हैं, अभी मैंने ऑप्शन चेंज किए हैं, बट वो वाली पीपीटी सेव नहीं हुई है, सॉरी। तो देखो, अभी रिसेंटली प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन्होंने अभी ग्रामीण फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की है। ग्रामीण फाउंडेशन के साथ एमओयू किया है टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस अनसर्व्ड कम्युनिटी इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, अभी गूगल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसका नाम है मोरनी। ठीक है, मोरनी। ठीक है, तो ये क्यों लॉन्च किया है? टू डेवलप एआई मॉडल that understand and represent 125 Indian
लैंग्वेज, ठीक है। और अभी इन्फोसिस न्यूज में क्यों था, इन्फोसिस न्यूज में इसलिए था क्योंकि इन्फोसिस को भी ISO सर्टिफिकेट मिला है फॉर AI मैनेजमेंट सिस्टम, AI मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। रेलटेल कॉर्पोरेशन को भी ISO सर्टिफिकेट मिला है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच IIT ओपन इट्स कैंपस इन अबू धाबी UAE? कौन सी IIT अपना कैंपस ओपन कर रही है IIT UAE के अंदर? तो वह IIT दिल्ली, ठीक है। तंजानिया में किसने की थी? तंजानिया में IIT मद्रास ने की थी, पढ़ा था आपने, ठीक है। उसके हेड थे प्रीति अमर गिलियाम, ठीक है। अब ऑप्शन से IIT का खेल स्टार्ट करते हैं। IIT रिलेटेड न्यूज बहुत सारी है, इसको भी अलग से करवाना पड़ेगा। अभी IIT मद्रास न्यूज में क्यों है? क्योंकि है अभी इंडिया और इजराइल ये आपस में मिलकर सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी बनाने जा रहे हैं IIT मद्रास में। सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ बना रहे हैं? IIT मद्रास में। इजराइल ने एक मिसाइल लॉन्च की थी विंड डेमन, उस मिसाइल का नाम था विंड डेमन, ओके। IIT मद्रास न्यूज में इसलिए था और क्योंकि 9th NIRF रैंकिंग आई है, उसमें टॉप पे IIT मद्रास है, ठीक है। अब यहाँ पे IIT इंदौर कर लेते हैं अपन। IIT इंदौर न्यूज में क्यों था? क्योंकि IIT इंदौर ने DRDO के साथ पार्टनरशिप करके अभी लॉन्च किया था, ये डेवलप करने वाले हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज, एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज डेवलप कर रहे हैं विथ GPS, ठीक है। अभी IIT खड़गपुर न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये डॉक्टर ऑफ साइंस से ऑनर करने वाले हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस से किसको ऑनर करने वाले हैं? सुंदर पिचाई जी, सुंदर पिचाई, क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु रिसेंटली अज्यूम्ड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? वो बने DK सुनील साहब जी, ठीक है। ये रिप्लेस करेंगे CB अनंत कृष्णन को, ओके। अब अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। ऑप्शन मैंने चेंज किए हैं बट वो सेव नहीं हुई वो वाली PPT। तो देखो अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं CISF के? तो वो बने राजविंदर सिंह भाटी, राजविंदर सिंह भाटी साहब डायरेक्टर जनरल बने CISF के, ठीक है। नेहाल वोरा को भी रीअपॉइंट किसके लिए किया है? नेहाल वोरा को इंडियन CEO रीअपॉइंट किया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का, ठीक है। और अभी इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, उसका नाम क्या है? पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसको GRSC ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? GRSC। तो उसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र नहीं है, समुद्र प्रताप, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम की क्लास लोन की वीडियो जरूर देख लेना जिससे नहीं देखी। अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं। Who was recently given the Olympic order in gold for his support to the 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? तो ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड ये किसको दिया है? जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसके सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो वो मिला है इमैनुअल मैक्रोन साहब को, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन को मिला है, ठीक है। एंड थॉमस बॉक ऑल्सो प्रेजेंटेड द ओलंपिक ऑर्डर टू लॉरेंट नूनेज द पेरिस इफेक्ट परफेक्ट ऑफ पुलिस, इनको भी दिया है। ए स्पेशल पुलिस अथॉरिटी इन फ्रांस, स्पेशल पुलिस अथॉरिटी है फ्रांस में, उसको भी ओलंपिक ऑर्डर मिला है। एंड उसके अलावा किसको दिया है? उसके अलावा दिया है निकोलस फेरन को, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ सोलिडियो, द कंपनी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द ओलंपिक फैसिलिटी। तो ओलंपिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सोलिडियो, इनको भी ओलंपिक ऑर्डर दिया है। लॉरेंट नूनेज ये पेरिस परफेक्ट पुलिस है, उनको भी ओलंपिक ऑर्डर दिला है। और ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड ये मिला है इमैनुअल मैक्रोन को, ठीक है। यहाँ पे अभी बात करते हैं अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा जी को भी अभी ओलंपिक ऑर्डर से अवार्ड दिया है, ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड दिया है, ओलंपिक ऑर्डर भाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दिया है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा जी कौन है? ये पहले इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड जीतने वाले इंडियन है, इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड जीता है इन्होंने शूटिंग में, ठीक है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता है इन्होंने, ठीक है। प्लस इनको 2009 में पद्म भूषण भी दिया है, ये भी ध्यान रखना है, पद्म भूषण दिया है। प्लस
ये यंगेस्ट रिसिपेंट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। यंगेस्ट रिसिपेंट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के। वो कब मिला था इनको? 2001 में मिला था। ठीक है, अब बात करें इसके अलावा, अभी रिसेंटली स्पेस काफी कम है अपने पास, चीजें बहुत सारी है। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने यूनाइटेड रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप रेसलिंग इन इंडिया। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करें शाहरुख खान। शाहरुख खान को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से ऑनर किया है। कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से ऑनर किया है भाई ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा। और ये बहुत बड़ी उपाधि है, क्योंकि इससे पहले जो मिली थी वो मिली थी महात्मा गांधी साहब को, महात्मा गांधी जी को मिली थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के अलावा किस किस को मिली है? वो मिली है चार्ली चैपलिन जी को, चार्ली चैपलिन, माइकल जैक्सन और नेल्सन मंडेला। तो कितने बड़े लोगों के साथ शाहरुख खान का नाम है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी एनएसओ के अकॉर्डिंग इंडिया की फर्स्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल ईयर 25 की जीडीपी कितनी रही है? मैंने बता दी थी डेली क्लास में, 6.7% रही है। ठीक है, इसके अलावा भी अपन देखते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। ठीक है, उसके अंदर वो जो मिनिमम एज है मैरिज की, उसको बढ़ा रहे हैं। मिनिमम एज ऑफ मैरिज कितनी? 18 से 21 साल कर रहे हैं। ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। प्लस हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ईएफएस फैसिलिटीज सर्विस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है ताकि यूथ के फॉरेन प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, और अभी बात करें, उड़ीसा ने एक गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की है, स्टेट गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, उषा, उच्चतर शिक्षा अभियान। ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। सुभद्रा स्कीम भी उड़ीसा की है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द मिलेनियम चैलेंज अकाउंट, नेपाल साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट अमाउंट विद द ट्रांसलेट लाइटिंग लिमिटेड ऑफ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट एन 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। तो कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है ट्रांसलेट लाइटिंग लिमिटेड के साथ? 18 किलोमीटर की क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो वो किया है 12.36 मिलियन $। ठीक है, अब बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक ऑर्डर दिया है। इनको बोला है कि 200 अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का ऑर्डर दिया है। कितनी बनानी है उनको? 200 बनानी। ये किसको दिया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, अभी सर्वे ऑफ इंडिया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इन्होंने एमओयू किया है फॉर ड्रोन सर्वे टू कॉम्बैट लैंड इंक्रोचमेंट तो लैंड इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया ने ड्रोन सर्वे करने वाला है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कौन सा पॉइंट ट्रू है विद रेस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी के ऊपर WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? इंडिया रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन एस्टिमेटेड रोड ट्रैफिक डेथ बाय 2% ड्यूरिंग 2010 to 2021 period. India reported around 1,53,973 road traffic fatalities in 2021 and has reported around 2,16,618 road deaths in the same period. ठीक है, ट्रैफिक की वजह से जो फैटिलिटीज हुई है 1,53,000 के आसपास है, और रोड जो डेथ हुई है सेम पीरियड में वो है 2,16,000. As many as 3,30,222 deaths were reported in the southeast region in 2020-21 due to road traffic injuries. ये तीनों पॉइंट रो है। ठीक है, धीरे धीरे क्लास के अंदर मैं याद करवा दूंगा ये भी। ठीक है, अब बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो उनको कमेमोरेशन में कितने रुपए का स्टाम्प लॉन्च किया था? उन्होंने स्टाम्प लॉन्च किया 10 रुपए का।
ठीक है। प्लस उन्होंने 75 रुपीज का एक प्योर गोल्ड का कॉइन भी रिलीज किया है, ठीक है, जिसकी डायमीटर है 44 मीटर और वेट है 40 ग्राम। यहाँ से क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which organization recently granted $100 million for critical underfunding of emergencies across 10 countries in Africa, America, Asia and Middle East? तो 100 मिलियन की क्रिटिकल अंडर फंडिंग इमरजेंसी के लिए कौन दे रहा है? वो दे रहा है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज को दे रहा है, 10 कंट्री को दे रहा है। यमन को 20 मिलियन, इथियोपिया को 15 मिलियन, इथियोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा अरबीर, म्यांमार को 12 मिलियन, तो माली को 11 मिलियन, तो बहुत सारी कंट्री को दे रहा है, ठीक है। कितने दे रहा है यूनाइटेड नेशन? 100 मिलियन। किसके लिए? क्रिटिकल अंडर फंडिंग ऑफ इमरजेंसी अक्रॉस 10 कंट्रीज। टोटल कंट्री कितनी है? 10। अब होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म फंड में? काउंटर टेररिज्म फंड के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन वर गिवन द 66th एडिशन ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड? तो कितने लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? तो टोटल 4 लोगों को प्लस एक मूवमेंट को मिला है, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड स्टार्ट किया है, एस्टेब्लिश किया है 1958 में इन ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट रमन मैग्सेसे, द 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, ठीक है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड इज एशियाज हाईएस्ट ऑनर, ठीक है। द अवार्ड इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, इसको नोबेल प्राइज भी बोलते हैं एशिया का। इसके अंदर $50,000 का कैश प्राइज मिलता है। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है। 4 लोगों को मिला है प्लस एक मूवमेंट को मिला है। तो 4 लोगों के एक बार नाम देख लेते हैं, ठीक है। मियाजाकी हायायो, ये जापान के, इनको मिला है, ठीक है। इनको मिला है। फील्ड वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन देख सकते हैं फील्ड। इनको आर्ट के फील्ड में मिला है। फरवीजा फरहान इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। इनको एनवायरनमेंट के फील्ड में मिला है। नेचर और ह्यूमैनिटी के बीच में क्या कनेक्शन है? अंडरस्टैंडिंग है। कर्मा फुनत्सो, ये भूटान के हैं, ठीक है। इनको कल्चर के फील्ड में मिला है। डॉक्टर न्यूयन थी नॉक वॉग, इनको मिला, ये वियतनाम से हैं, ठीक है। पब्लिक सर्विस के लिए मिला है। और जो मूवमेंट है, मूवमेंट का नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये थाईलैंड से है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थाई डॉक्टर्स हैं, उनको मिला है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। Who was recently appointed as the Deputy Chief of the Air Staff of the Indian Air Force? तो इंडियन एयरफोर्स के डिप्यूटी चीफ कौन है? अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? वो हुए तजिंदर सिंह, ठीक है। ये रिप्लेस करेंगे आशुतोष दीक्षित साहब को, बस इतना ध्यान रखना है। अब बात करें रिसेंटली नमन, एक प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। नमन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है भाई? इंडियन आर्मी, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज, टू डिफेंस, जितने भी डिफेंस के पेंशनर है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है, पेंशनर, रिटायरीज, उनके लिए नमन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। अब एक और न्यूज है इंपॉर्टेंट इसके अलावा, ठीक है। कल ही अपने पढ़ा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सफहल क्या है? ये साफरॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। एचएएल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके डेवलप कर रहे हैं हेलीकॉप्टर इंजन। उनका नाम क्या है? हेलीकॉप्टर इंजन, उसका नाम है अरावली, क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। वर्ल्ड फर्स्ट एआई एंड डीप लर्निंग पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप, उसका नाम क्या है? दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय बीसम फार्मास्यूटिकल्स इन हैदराबाद, तेलंगाना। तो वर्ल्ड का पहला एआई एंड डीप लर्निंग पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप का नाम क्या है? क्विक वाइटल्स, ठीक है। इसको आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिला है। इसको लॉन्च किसने किया? बीसम फार्मास्यूटिकल, हैदराबाद का, ठीक है। अब बात करें, रिसेंटली भी मोदी जी ने जब वाधवन पोर्ट का इनॉग्रेशन किया था, वहीं पे नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन इन सपोर्ट सिस्टम, ये लॉन्च किया था। नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम, इसका आउटलाइन 360 करोड़, ठीक है। GLO की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना। इसके लिए कितना आउटले रखा है, ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। यार वो पीडीएफ ही सेव नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो अपन यहीं पे मैं ऑप्शन रख देता हूँ, आपको ऑप्शन वाली पीडीएफ मिल जाएगी, मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अपन रख सकते हैं भोपाल। नंबर 3 पे ऑप्शन है कोडरमा, झारखंड। ठीक है, नंबर 4 पे श्रीनगर, सेव करना भूल गया मैं, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। कैबिनेट अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट इन विच प्लेस, तो सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप होने वाली है गुजरात के सानंद में। ठीक है, कौन सी कंपनी कर रही है, कितने अमाउंट कर रही है, कंपनी है काइनस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन्वेस्ट करेगी 3300 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी भोपाल न्यूज में क्यों है वो देख लेते हैं। 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में होने वाला। कोडरमा न्यूज में क्यों है, झारखंड का कोडरमा न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक माइका माइंस है जिसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है, चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है। किसने किया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने। श्रीनगर न्यूज में क्यों था, श्रीनगर को सर्टिफिकेट मिला है, अभी अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये मिला है श्रीनगर को, भाई वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। आज थोड़ी पीडीएफ में इशू हुआ, उसके लिए सॉरी, बट आपको जो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे 100 लाइक के बाद वो कंप्लीट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15, लोरियल पेरिस के भी नए ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किए हैं, लोरियल पेरिस के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट जी को अपॉइंट किया है। ठीक है, शिखर धवन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, इनको मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने कितना एलोकेशन किया है। ठीक है, अभी इंडिया ने रशिया के साथ एक एमओयू किया था इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए रशिया के साथ पार्टनरशिप की फॉर इन 2025-26 के लिए। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, वो पहली यूनिवर्सिटी बन रही है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो सेटअप होने वाले टू सेटअप कैंपस इन इंडिया अंडर यूजीसी के अंडर ओपन कर रही है, तो ये पहली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। रिसेंटली एन एमओयू विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तमिलनाडु पोस्टल सर्कल वाज साइन बाय विच बैंक टू प्रोवाइड रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस, तो ये एमओयू किया है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने गिग वर्कर भी लॉन्च किया था, और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक लाइव सेशन भी लाने वाला हूँ सैटरडे या संडे को, जिस दिन ऑफ है। ठीक है, लाइव सेशन में अपन जुलाई का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे 200 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, तो मैं टाइमिंग वगैरह शेयर कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ने चाहिए। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने गिग वर्कर के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है गिग। ठीक है, प्लस एचडीएफसी बैंक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करके एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है, एस बैंकर प्रोग्राम, याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद द पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च ए न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान, इनकम सुरक्षा प्लान। तो इनकम सुरक्षा प्लान किसने लॉन्च किया पॉलिसी बाजार के साथ मिलकर, वो किया आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने इनकम सुरक्षा प्लान लॉन्च किया पॉलिसी बाजार के साथ पार्टनरशिप करके। नाम याद रखना है आपको। संपूर्ण रक्षा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने किया है, संपूर्ण रक्षा प्रोग्राम वो किया है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अभी मैंने पढ़ा था एसआईपी को 2 प्रमोशन, ये किसने लॉन्च किया था, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन फॉर एनआरआईज was launched by which insurance company at its newly opened offshore branch at Gift City। तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया एनआरआई के लिए, तो वो क्या टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने, जिसने संपूर्ण रक्षा
प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइन ऑफ सेबी, एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द कैश मार्केट मस्ट बी मिनिमम व्हाट अमाउंट इन द प्रीवियस 6 मंथ। तो एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्टॉक की कैश मार्केट के अंदर, तो वो होनी चाहिए 35 करोड़। पहले लिमिट थी 10 करोड़, सारा कट गया सॉरी, तो ये पहले लिमिट कितनी थी 10 करोड़, उसको बढ़ा दिया 35 करोड़ कर दिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो सेबी ने इंक्रीज किया है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ऑफ स्टॉक ओवर द प्रीवियस 6 मंथ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट। तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है आज 6 मंथ की, उसको 500 करोड़ से बढ़ा के 1500 करोड़ कर दिया है, ठीक है। और कैश मार्केट के अंदर जो एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू है वो मिनिमम 35 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। अभी इंडिया ने फर्स्ट एनएफसी कार्ड फाउंड बॉन्ड लॉन्च किया, इंडिया का पहला एनएफसी कार्ड, एनएफसी की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना, कार्ड फाउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है, पेटीएम करो, पेटीएम ने लॉन्च किया है, ठीक है। इनोरी प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, प्लेटिनम शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, ई सेप स्मॉल फाइनेंस बैंक। कमेंट सेक्शन में बताना स्लाइस जो कंपनी है उसका मर्जर कौन सी कंपनी, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर लॉन्च्ड द यूपीआई इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी हैज बिकम द फर्स्ट एनबीएफसी टू इम्प्लीमेंट द एनपीसीआई ई-केवाईसी सेतु सिस्टम, ठीक है। एचडीबी फाइनेंशियल पहली एनबीएफसी है जो एनपीसीआई की ई-केवाईसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। प्लस टी रविशंकर साहब ने क्या लॉन्च किया, यूपीआई इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट एंड ओरियन प्रो पेमेंट, ए सब्सिडी ऑफ ओरियन प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड रिसीव्ड ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई टू ऑपरेट एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। आज अपन वीकली जो पेंडिंग है वो करेंगे, जल्दी अपन मूवी वगैरह भी करेंगे, ओके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम दोस्तों।